रमांशु सर को अभी तक नहीं छोड़ा गया, आखिर क्या वजह है नहीं छोड़ने का? इस तरह से उन्होंने हम लोग को दिशा निर्देश किया कि हाँ रोड पर चलना है, किसी ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करना है। हम लोग सही स्टूडेंट है, हम लोग सही मांग कर रहे हैं, हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। क्या हुआ आगे? फिर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख न्यायालय भी अब दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। गर्दनीबाग में पहुंचे हुए हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर। जो 17वीं के बीपीएससी अभ्यर्थी है वो आंदोलन कर रहे हैं। आज 55 से 56 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई है। री एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है। रमांशु मिश्रा यानी रमांशु सर को भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है। बेउर जेल से हमारे साथ एक शिक्षक अभी अरविंद सर हैं, उनसे बात करेंगे और अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, रमांशु सर को अभी तक नहीं छोड़ा गया, आखिर क्या वजह है नहीं छोड़ने का? सरकार को बोलिएगा एक तरह से बर्बरता है और जो प्रशासन उसका बर्बरता है, क्योंकि वो कोई गुनाह नहीं किए। बच्चों को साथ देना और सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना कहाँ के गुनाह अन्याय है। और अगर ये अन्याय है तो उस पर अगर किसी तरह से मतलब आप ये ज़बरदस्ती किसी को फोर्स कर रहा है, ज़बरदस्ती किसी पर उल्टा सीधा धारा लगा रहा है। एक गार्जियन के समान हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, वो एक दिशा निर्देश कर रहे थे ताकि हम लोग अपने पथ पर अपने मांग रख सकते हैं। अगर रही बात कि घर में अगर कोई गार्जियन होगा तब ना आप उनके सानिध्य में किसी बात को रखिएगा या समझिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग अपने मांग के लिए जा रहे थे, वो हम लोग को दिशा निर्देश कर रहे थे कि हाँ एक सही रास्ते से सही मांग की तरह, जिस तरह से उन्होंने हम लोग को दिशा निर्देश किया कि हाँ रोड पर चलना है, किसी ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करना है, किसी पुलिस वालों से बदतमीजी नहीं करना है, एक पत्ता तक नहीं तोड़ना है। जस्ट हम लोग उसी तरह से न्यायपूर्ण तरीक़ा से हम लोग बीपीएससी से मांग करने जा रहे थे कि जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दीजिए। हम लोग सही स्टूडेंट है, हम लोग सही मांग कर रहे हैं, हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमको एक क्या देना था, एक एग्ज़ाम देना था, और एग्ज़ाम लेने की आप कर्नाटका की बात करें कि एक स्पेलिंग गलती हुआ तो यहाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। यहाँ तो 15-20 क्वेश्चन गलती है, उसके बाद हुआ पेपर लीक है, आपका सेंटर मिसमैनेजमेंट है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं अनाउंस हो रहा है क्वेश्चन, कहीं कुछ हो रहा है। आपके पास सब साक्ष्य मिल दिया गया है, फिर भी आप नहीं समझने के लिए तैयार है। तो हमारे पास आपके यहाँ जाकर मांगने से, न्यायालय में जाकर नहीं मांगे तो अब हम लोग जाए कहाँ? हम लोग जाए कहाँ? एक लोकतंत्र की धरती में हम लोग तो ये नहीं कर सकते, किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। बताइए, 10 तारीख को हाई कोर्ट का भी डेट पड़ा हुआ था, क्या हुआ आगे? फिर डेट पे डेट, तारीख पे तारीख न्यायालय भी अब दे रही है। क्या ऐसा में लगता नहीं है कि अब न्यायालय भी आप लोगों के लिए कहीं न्यायालय भरोसे की मन की बात नहीं है। न्यायालय पर तो हमेशा भरोसा रहा है और रहेगा भी, लेकिन बात है कि जब न्यायालय में आप डिले कर रहे हैं, न्याय में डिले कर रहा है, किसी चीज़ को सुनने में डिले कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि विश्वसनीयता घटता है। जिस तरह से बीपीएससी के देखे कि जिस तरह से वो हम लोग के विश्वास बहुत था, एक भविष्य है, हम लोग एक इमोशंस की तरह देखते हैं बीपीएससी को, और बीपीएससी में अपना करियर सेट करना चाहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम न्यायालय से कोई मांग करने चाह रहे हैं और हमको समय पर न्याय नहीं हो, तो समय पर न्याय नहीं देना भी एक तरह का अन्याय ही है। तो न्यायालय को भी चाहिए कि हम लोग को समय पर न्याय दे, कम से कम सुन ले तो ले हमारा मैटर क्या है, हमारी समस्या क्या है, और सुनेंगे तब ना पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो सुना ही नहीं जा रहा है। तो 10 तारीख वाला डेट एक्सटेंड करके क्या अब अगली कोई तारीख अभी घोषित हुआ है? अब पता नहीं, हम लोग को तो नहीं। अभी भी लिस्टिंग जो हुआ है उसमें हम लोग को लिस्ट में बहुत पीछे है। लग रहा है कि अगला तारीख तक सुनवाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन एक न्यायालय से हम आपके माध्यम से मांग करना चाह रहे हैं कि आप लोग कम से कम सुनिए, बातों को सुनिएगा तब तो पता चलेगा कि क्या है। और जब सुना जाएगा, न्याय जो भी हो, है ना, सुनने के बाद न्याय जो भी होगा तब ना हम लोग के विश्वास होगा कि हाँ न्यायालय में गए तो हम लोग को जस्टिस मिला, है ना। तो अगर न्यायालय में अगर कोई भी चीज़ डिले हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप डिनाई कर रहा है। तो न्यायालय में सुनना चाहिए न्यायाधीश को, और न्यायालय से हम लोग को हमेशा उम्मीद रहा है और न्यायालय पर विश्वास भी है, हम लोग को न्याय करेंगे। न्यायालय पे विश्वास है, न्याय करेंगे। देख सकते हैं कि आज अच्छा रमांशु को कोई टर्म कंडीशन भी देकर लिखा जा रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ टर्म कंडीशन नहीं लिखा जा रहा है, लेकिन आज बेल मिलने के बाद देखिए क्या होता है। आज संभवतः शाम तक बेल मिल जाए तो कल वो रिलीज़ हो जाएंगे। चलिए, अभी तक कोई शर्त कंडीशन नहीं रखा गया रमांशु सर को, लेकिन सोमवार को ही निकलने की उनकी उम्मीद थी। लेकिन आज बुधवार हो गया, अभी तक बेउर जेल से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है कि आज जो है सुनवाई हो जाती है तो शाम तक बाहर रमांशु सर आ सकते हैं। लेकिन और हमारे साथ अरविंद सर थे, उनसे बातचीत की कि आखिर हाई कोर्ट में जो फैसला होने वाला था वो क्यों टल रहा है, आखिर जस्टिस जो है इनकी तारीख क्यों दे रही है। तो इनको लग रहा है, इनका कहना है कि हो सकता है देर भले ही देर है दुरुस्त है, कुछ अच्छा ही फैसला आएगा, उम्मीद है। लेकिन हम लोग अपनी री एग्ज़ाम करा कर रहेंगे,
खैर, आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।